तो दोस्तों आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था डेबिट एंड क्रेडिट क्यों यूज आते हैं और डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हमने देखे थे। ठीक है, डेबिट क्रेडिट के रूल हमने देखे थे, एक बार फटाफट देख लेते हैं क्या रूल्स थे। ठीक है, हमारे रूल्स थे, हमने अकाउंट्स को 5 कैटेगरियों में बांटा था: असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू। अगर हमारे असेट्स होती है तो हमने कहा था अगर इंक्रीज द असेट्स अगर हो रही है तो डेबिट होगी और असेट्स डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी। लायबिलिटीज में डेबिट होगी अगर डिक्रीज हो रही है और लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी। कैपिटल अकाउंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा और डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा। एक्सपेंसेज अगर डेबिट द एक्सपेंसेज अगर बढ़ते हैं तो डेबिट ही होते हैं और कम अगर कभी हो जाए तो क्रेडिट कर देना। ठीक है, और रेवेन्यू इनकम, क्रेडिट द इनकम अकाउंट, इनकम बढ़ती है हमारी, इनकम इंक्रीज होती है क्रेडिट होती है और इनकम डिक्रीज होती है। लॉस होते हैं, लॉस जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। और रेवेन्यू, हाँ मतलब आप देखो एक्सपेंसेस अगर क्रेडिट मतलब कम हो रहे हैं इसका मतलब रेवेन्यू बढ़ रही है तो वो क्रेडिट ही होगी। ठीक है, अब इन रूल का हम एक यूज़ देख लेते हैं। ठीक है, टी अकाउंट हमने देखा था, हमारी टी शेप में अकाउंट बनते हैं, लेफ्ट साइड जिसकी डेबिट होती है और राइट साइड जिसकी क्रेडिट होती है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल से इन सबको समझते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, इस एग्जांपल को हम देखेंगे हाउ टू यूज डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, टी शेप के हम अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, तो पहला हमारा एग्जांपल है, एक साथ ये सारे एग्जांपल रिलेटेड हैं। ठीक है, शुरू से हम देख रहे हैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, रोहित नाम का एक बंदा है। रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹5 लाख। 5 लाख से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो देखो दो अकाउंट यहाँ पे हमारे यूज आ रहे हैं, कैश अकाउंट एक यूज आएगा, एक कैपिटल अकाउंट यूज आएगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट टी शेप में और एक कैपिटल टी शेप में। ठीक है, तो रोहित ने स्टार्टेड किया बिजनेस विद कैश ऑफ ₹5 लाख। तो कैश आ रहा है, कैश क्या होती है हमारी, असेट्स होती है, और असेट्स जब इंक्रीज होती है तो वो कहाँ पे लिखते हैं हम, डेबिट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ₹5 लाख आ जाएगा। ठीक है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। और कैपिटल हमारी क्या हो रही है, कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल इंक्रीज हो रही है, और कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो किस साइड में आती है, क्रेडिट साइड में। ठीक है, मतलब राइट साइड में। ये मैंने किया। अगर आप सभी चैप्टरों को कोरिलेट करेंगे तो देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो क्या कहती थी, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो असेट्स हमारी 5 लाख की है, कैपिटल भी हमारी 5 लाख की है, दोनों साइड बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, फिर इसमें नेक्स्ट है, ओपन ए बैंक अकाउंट विद एन अमाउंट ऑफ ₹4,80,000। एक बैंक अकाउंट खोला है, तो एक नया अकाउंट हमारे सामने आ गया, कौन सा, बैंक अकाउंट टी शेप में। ठीक है, बैंक खुल रहा है, तो बैंक भी हमारा एक असेट्स ही होती है। ठीक है, तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है कितने से, 4,80,000 से। अब बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो कैश कम हो रहा है, 4,80,000 से। ठीक है, नेक्स्ट है bought furniture for 60,000 and issued check for the same। फर्नीचर खरीदा है, असेट्स है। ठीक है, एक और अकाउंट आ गया, फर्नीचर अकाउंट टी शेप। ठीक है, इसके फर्नीचर असेट्स
डेबिट होती है जब असेट्स बढ़ते हैं, तो हमारा रूल था कि अगर असेट्स इंक्रीज हो रही हैं तो उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। डेबिट कर दीजिए 60,000 रुपये से, ठीक है। और बैंक से पैसा गया है और असेट्स कम हो रही है 60,000 से, क्रेडिट साइड में लिख दीजिए, राइट साइड मतलब, ठीक है। आगे कह रहे हैं बॉट प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। यहाँ पे बना लेता हूँ और अकाउंट, बहुत बड़ा बोर्ड है हमारा, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो क्या कहते हैं, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है रामजी लाल से 1,25,000 की, 1,25,000 की आपने क्या खरीदी है, असेट्स खरीदी है प्लांट एंड मशीनरी, एंड एडवांस ऑफ ₹10,000 इन कैश, और 10,000 रुपये का एडवांस उसको दिया है, मतलब जो बाकी 1,15,000 रुपये वो अभी उधार है, अभी तक नहीं दिए, ठीक है। होया तो प्लांट एंड मशीनरी असेट्स इंक्रीज हो रही है 1,25,000 की, डेबिट साइड में लिख दूंगा, ठीक है। और क्या हो रहा है, कैश कम हो रहा है, ठीक है। कैश, तो कैश अकाउंट में जाऊंगा और वहाँ पे 10,000 रुपये कम कर दूंगा, ठीक है। 1,15,000 रुपये अभी तक रामजी लाल जी को नहीं दिए, तो रामजी लाल जी का भी अकाउंट एक बढ़ जाएगा, लाइबिलिटीज हो गई ना, ठीक है। यहाँ पे कर लूँगा या नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। रामजी लाल अकाउंट, A/C लिखते हैं शॉर्ट में अकाउंट को, ठीक है। तो ये लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो कौन सी साइड में आती है, क्रेडिट साइड में। कितने रुपए की, 1,15,000, ठीक है। क्लियर है ये। आगे चलते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स फॉर 55,000, सुमित ट्रेडर्स से 55,000 रुपये का माल खरीदा है, ठीक है। अब इसमें नहीं लिखा हुआ उधार खरीदा है या नगद खरीदा है, हम मान लेते हैं उधार खरीदा है, ठीक है। सुमित ट्रेडर्स का अकाउंट बनेगा, ट्रांजेक्शन बैंक, 2 अकाउंट हो रहे हैं, सुमित ट्रेडर्स, ठीक है। उधार खरीदा है, लाइबिलिटीज बढ़ गई, और लाइबिलिटीज जब बढ़ती है तो किस साइड में आती है, क्रेडिट साइड में, 55,000, ठीक है। माल खरीदा है, ठीक है। अब माल का अकाउंट नहीं बनेगा, देखो माल खरीदा है, परचेज किया है तो परचेज अकाउंट बनेगा, माल सेल हुआ है, सेल अकाउंट बनता है अलग से, ठीक है। टी से परचेज अकाउंट, ठीक है। बढ़ रही है हमारा परचेज, बढ़ रही है, ठीक है। कितने रुपए से, 55,000, 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आगे, पेड द मंथली स्टोर रेंट 2,500 कैश, अच्छा सॉरी एक रह गया 6th, गुड्स कॉस्टिंग 25,000 सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइज फॉर 35,000, ठीक है। माल बेचा है, ठीक है, माल बेचा है, ठीक है। यहाँ एक और अकाउंट बन जाएगा मेरा, ठीक है। अब बेचा है तो कौन सा अकाउंट बनेगा, सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए का बेचा है, 25,000 रुपये का माल 35,000 में बेचा है, मतलब हमारी तो सेल जो हुई है वो कितने की हुई है, 35,000 रुपये की, ठीक है। सेल हो रही है, माल जा रहा है, ठीक है। असेट्स आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है, असेट्स कम होती है तो कौन सी साइड में आती है, क्रेडिट साइड में आती है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे क्रेडिट साइड में कितने रुपए का, 35,000 का। इसको एक दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं, सेल्स हमारी इनकम है, इनकम ही तो होती है जब सेल्स होती है तो, और इनकम जब होती है तो इनकम को क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इसने रजनी को बेचा है ना, उधार बेचा है, क्योंकि इसमें लिख नहीं रखा है कैसे बेचा है, तो जब जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जब कुछ ना लिखा हो और नाम दे रखा हो तो ये माना जाता है कि वो ट्रांजेक्शन एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार का ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। रजनी का अकाउंट बना लीजिए इस तरह से, रजनीश अकाउंट,
ठीक है। कितने का माल बेचा इसको हमने? 35,000 रुपये का। असेट्स है ये हमारी डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कौन होते हैं? जिनको हम माल बेचते हैं, जिनसे हमें पैसा फिर लेना होता है, ठीक है। तो 35,000 रुपये की ये हमारी असेट्स बढ़ गई, ठीक है। आगे चलते हैं। पेड द मंथली स्टोर रेंट, रेंट दिया है, ठीक है, 2500 क्या है? रेंट दिया है, खर्चा दिया है, ठीक है। खर्चा एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज को क्या करते हैं हम? डेबिट करते हैं, कैश में दे रहे हैं, कैश जा रहा है, असेट्स हमारी कम हो रही है, तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे, ठीक है। रेंट का भी वो बना लेता हूँ यहाँ पे मैं एक छोटा सा रेंट टी से, ठीक है। खर्चा है, खर्चे को डेबिट करते हैं, कितने रुपए से डेबिट होगा? 2500, ठीक है। कैश अकाउंट को क्या कर देता हूँ मैं? जाके क्रेडिट कर देता हूँ, क्योंकि मेरी एसेट्स क्या हो रही है? कम हो रही है। ये मैंने कम कर दिया। नेक्स्ट, पेड ₹5,000 एज सैलरी टू द ऑफिस एम्प्लॉय। सैलरी एक्सपेंसेज है एक और, ठीक है। अकाउंट बना लेता हूँ सैलरी का टी शेप में, ठीक है। खर्चा है, डेबिट साइड में लिख दूंगा, मतलब मेरे लेफ्ट हैंड पे लिख दूंगा 5,000 रुपीज सैलरी। कैश दिए तो मेरा कैश कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिसीव चेक एज फुल पेमेंट फ्रॉम रजनी एंटरप्राइजेज एंड डिपॉजिटेड सेम डे इनटू बैंक, ठीक है। चेक आया है, चेक आया है रजनी से, रजनी को हमने माल बेचा था, ठीक है। रजनी का अकाउंट जाके देखो, रजनी का अकाउंट यहाँ बनाया था हमने, रजनी का अकाउंट ये रहा, ठीक है। 35,000 रुपये इससे आ गए, ठीक है। रजनी हमारी असेट्स थी, अब उसने हमको चेक दे दिया तो असेट्स कम हो गई, ठीक है। असेट्स कम हो गई तो किस साइड में लिखेंगे उसको हम? क्रेडिट साइड में, ठीक है। चेक आया है, असेट्स आई है, बैंक बढ़ा भी तो है। एक तरफ अगर हमारी एसेट्स कम हुई है तो दूसरी तरफ हमारी एसेट्स बढ़ी भी है, किस रूप में? बैंक रूप में, ठीक है। तो उधर बैंक में, बैंक के डेबिट साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। 35,000 देखा। तो ये इस तरह से डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स को हमने देखा, उन रूल्स को कैसे यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, टी शेप में कैसे अकाउंट बनता है, कैसे लेफ्ट साइड, कैसे डेबिट साइड बनती है। इस तरह से हमने एक एग्जांपल से इसको समझा। आगे इसको और एक्सपांड लेवल पे आगे हम अगले नेक्स्ट चैप्टरों में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। आप इससे लास्ट वाली क्लास को जरूर देखें, ड्यूअल एस्पेक्ट वाली क्लास को देख के ही इस क्लास पे आएँ, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।